चलो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। जितने स्टूडेंट्स ने रीज्वाइन किया उन्हीं के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। WCR का एक स्पेशल ट्रीटमेंट बताया है मैंने, प्लस कुछ डाउट्स और भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे आपसे। पहले मैं इस क्वेश्चन को फटाफट कंप्लीट करता हूं। मैंने इसकी बैलेंस शीट आपके सामने रख दी। बैलेंस शीट की चीजें हम फटाफट ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल्स कहाँ जाएंगी? कैपिटल्स में मैं आपसे बात फटाफट आप मेरे साथ साथ समझेंगे। बैलेंस बीटी 12,000 और कितना है 10,400। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का स्पेशल ट्रीटमेंट था, मैंने बता दिया। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जिसका कोई नहीं होगा उसका होगा रियलाइजेशन, तो मैंने क्रॉस में डाल दिया 3,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5वां नंबर है, IFR कितना है? ये है 5,000। सिंपल क्वेश्चन है, अब जल्दी स्पीड से करते हैं सर। क्रेडिटर्स मैंने लिखा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, वो सारी बातें पुरानी हैं। क्रेडिटर्स मैंने यहाँ लिख दिया और मैंने लिख दिया बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर्स हैं हमारे 11,000 के और बैंक ओवरड्राफ्ट है 8,600। सब कुछ मैंने डाल दिया। फिर इधर आते हैं बिल्डिंग टू, बिल्डिंग फिर मैंने लिखा टू टू टू। बिल्डिंग के बाद मैंने यहाँ लिखा इन्वेस्टमेंट, फिर लिखा मैंने स्टॉक, स्टॉक के बाद लिखा मैंने गुडविल। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस चला गया सर पार्टनर्स में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साथ साथ पोस्टिंग करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस था सर 1,000 रुपए, तो कितना कितना आएगा? 500 इधर आ जाएगा, 500 इधर आ जाएगा। सर बैंक कहाँ जाएगा? बैंक चला जाएगा बैंक में, टू बैलेंस BD कितना है बैंक? 2,800। याद रखना सर बैंक दिया है तो मैं एंट्री बैंक से करूंगा। सर यहाँ अमाउंट डाल दे। सर बिल्डिंग का अमाउंट है 10,000, उसके बाद है 22,000, फिर है 12,200, फिर है 5,000, गुडविल है 5,000। P&L बांट दिया, बैंक बांट दिया बेटा। बैलेंस शीट कंप्लीट। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। ये लो एडजस्टमेंट। अब जरा एडजस्टमेंट आराम से देखते हैं सर एडजस्टमेंट में क्या लिखा है। अगेन पहले आसान आसान। सबसे पहले मैंने डी आपको करा दी है। मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। हाँ जी, डी मैंने आपको करा दिया है। अब हम चलते हैं सी में। सिंपल एक्सपेंसेस हैं 600 रुपए बेटा। सिंपल एक्सपेंसेस हैं, मैं सिंपल एक्सपेंसेस यहाँ पे कर रहा हूँ, मगर मैं किससे पे करूंगा? बैंक से। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, मैंने सिंपल एक्सपेंसेस पे कर दिए बैंक से 600। बेटा क्या इसका हम डबल इफेक्ट डाल दें साथ साथ? यस सर, डबल इफेक्ट डाल दो, बिकॉज फिर आंसर टैली नहीं करता। ये भी बैंक है और ये भी बैंक है बेटा, दोनों बैंक को एक साथ डाल दो। ये लो मैंने बैंक में डाल दिया। मैंने यहाँ लिखा बाई रियलाइजेशन, दोनों को प्लस करके मैंने डाल दिया 3,100। हाँ बाद में भूल जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही, जैसे हम भूल गए थे ऐसे ही बच्चे भूल जाएंगे। और चलते हैं आगे। बी पॉइंट, अदर असेट्स रियलाइज्ड। बेटा असेट्स बिक रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को बेचोगे एट अ लॉस ऑफ 20%, 20% के नुकसान पे। ये देखो इन्वेस्टमेंट, मैं इसको बेचने जा रहा हूं बाई बैंक। कह रहे हैं 20% के नुकसान पे 22,000 का 20% कितना होता है? सर 22,000 का 20% होता है कितना? बच्चे कह रहे हैं बहुत ज्यादा होता है सर, 4,400। यानी 22,000 का 20% माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद कितने में बिक गया? 4,400 मैंने माइनस किया तो कितने में बिक गया? 7,000, 17,600।
स्टॉक भी बिक गया 11,000, मैंने फिर लिख दिया बाई, बेटा स्टॉक भी बिका है, मैंने फिर लिख दिया बाई बैंक 11,000, और मैंने स्टॉक पे लगा दिया क्रॉस। और क्या, क्योंकि ये दोनों बैंक हैं तो मैं साथ साथ कहाँ डाल देता हूं सर, मैं बैंक में भी डबल पोस्टिंग कर देता हूं इसकी। टू रियलाइजेशन कितना आ गए, 28,600, मैंने पोस्टिंग कर दी क्रॉस में। अब चलते हैं हम फर्स्ट पॉइंट पे। क्रेडिटर्स, हमारे क्रेडिटर्स बिल्डिंग ले गए 8,000 में इन फुल सेटलमेंट। बेटा ध्यान से देखो, बिल्डिंग कितने की थी, 10,000 की, और क्रेडिटर कितने के थे, 11,000 के। कह रहे हैं क्रेडिटर्स टुक अवे बिल्डिंग, 8,000 में बिल्डिंग ले गए फुल सेटलमेंट। हाँ बच्चे कह रहे हैं स्वर्ग मूवी, नो एंट्री। सर क्रेडिटर्स भी खत्म, बिल्डिंग भी खत्म, नो एंट्री, मैंने लगा दिया क्रॉस, तो क्वेश्चन हो गया खत्म। आओ जरा मेरे साथ, गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा, क्या पेमेंट करोगे इसकी, नहीं करोगे, सीबीएसई मना करती है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की पेमेंट आप कर चुके हो, यहां देखो आपने कर दिया। सर आईएफआर, आईएफआर 5वां नंबर है, आप उसकी पेमेंट नहीं करोगे। अब बचे क्या, एक बचा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और एक क्या बचा, बैंक ओवरड्राफ्ट। इनके बारे में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा तो आपको इनको एज इट इज, सीबीएसई कहती है एज इट इज पेमेंट करोगे आप। 3,000 और 8,000, 11,600, और मैं साथ साथ बैंक में डाल देता हूं क्योंकि मैं भूल गया था लास्ट टाइम। तो रियलाइजेशन में कितना आ गया, 11,600, तो क्वेश्चन हो गया खत्म। बेटा इसको हम टोटल करेंगे, टोटल करके प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, फिर वो कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। तो मैं अब उसको कंप्लीट नहीं कर रहा, वो आप सब बच्चे समझ गए हो किस तरह से इसको सॉल्व करना है, हो जाएगा। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर कर लेंगे, अब ये सिंपल है कैलकुलेशन, इसमें मुश्किल कुछ नहीं था, सिर्फ स्वर्ग मूवी था और एक गुडविल था और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था। मैं आपसे 5-10 मिनट्स और लूंगा, बट मैं वर्कमैन कंपनसेशन करा दूं, ये लो। बेटा जब हमने डिसोल्यूशन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको कहा था, इस चैप्टर के अंदर कुछ पॉइंट्स का स्पेशल ट्रीटमेंट है। यानी जब भी आप पूरी पार्टनरशिप पढ़ोगे तो सिर्फ इन पॉइंट्स का स्पेशल ट्रीटमेंट आपने ध्यान देना है। वो पॉइंट्स क्या क्या थे, स्पेशल ट्रीटमेंट में पहला पॉइंट था गुडविल, गुडविल मैंने आपको करा दिया। स्पेशल ट्रीटमेंट में एक और पॉइंट था जिसको हम बोलते थे नंबर 5, 5वां नंबर, जिसके अंदर एक रिजर्व आता था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो मैंने आपको 5वां नंबर का भी ट्रीटमेंट बता दिया। फिर इसके अंदर आप एक और पॉइंट आएगा जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैंने वर्कमैन कंपनसेशन आपको थोड़ा सा करा दिया है, अभी पूरा कराऊंगा। और बेटा इसके बाद बस लास्ट जो है वो लास्ट है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ये आपके स्पेशल ट्रीटमेंट वाले पॉइंट्स भी खत्म। मेरा अभी पहला पॉइंट चल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये है हमारा पॉइंट WCR। क्वेश्चन क्या आया है बच्चे का, जरा क्वेश्चन समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते जाओ जरा, एक बच्चे का क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करना है। एक बच्चे का डाउट भी ले लेते हैं जरा। सर डाउट है, हाँ प्रियांश, अच्छा डाउट है, चलो बेटा क्वेश्चन देखते हैं पहले फिर डाउट लेते हैं। ये देखो, हाँ मैंने बता दिया बेटा, लास्ट बस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करना है और कुछ नहीं करना। और ये देखो 2 मिनट में ये भी खत्म,
बच्चा कह रहा है कि सर मान लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है यहाँ पे 4000। बेटा ध्यान से देखना, वर्कमैन कंपनसेशन है 4000। ये दो पार्टनर हैं एक्स और वाई। नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है आपको। एडजस्टमेंट क्या दे रखी है? एडजस्टमेंट में लिखा है क्लेम। वर्कर को चोट लगी है और वो मांग रहा है 5000 रुपए। वर्कर को चोट लगी और कितने पैसे मांग रहा है? 5000। क्योंकि सर इसका स्पेशल ट्रीटमेंट है। स्पेशल ट्रीटमेंट में हमने क्या करा? हमने रियलाइजेशन, ये मैंने बनाया रियलाइजेशन। अगर मैं आपको पुरानी बात याद दिलाऊं, बेटे डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर ही चल रहा है। बच्चे क्या क्या पूछ रहे हैं डाउट्स? सर कौन सा चैप्टर है? प्लीज सर, आई वाज लेट टुडे। बेटा कौन सा चैप्टर है? डिसोल्यूशन चल रहा है ये। चलो गुड मॉर्निंग बेटा। ये बच्चा कह रहा है कौन सा चैप्टर है ये? इसी का स्पेशल ट्रीटमेंट बता रहा हूं। क्लेम है 5000। पहले वाले चैप्टर्स में क्या होता था? याद करना, पहले वाले चैप्टर्स गुल्लक में है 4000, वर्कर मांग रहा है 5000। तो 4000 तो आप गुल्लक से देते थे और बाकी 1000 आप अपनी पॉकेट से देते थे। ये हमने पहले ऐसा पढ़ा था। और पॉकेट का नाम होता था, क्या नाम होता था पॉकेट का? पॉकेट का नाम होता था रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपको नुकसान होता था 1000 रुपए का, हम ऐसा करते थे। अब इस चैप्टर में क्या करना है? वर्कमैन कंपनसेशन को आप ट्रांसफर कहाँ करोगे? रियलाइजेशन में। जितनी भी गुल्लक है उसको ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में। कितनी गुल्लक है? 4000। और क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो क्या वर्कर को पैसे दोगे? यस, आपको वर्कर को पैसे पे करने पड़ेंगे। बट क्वेश्चन ये है वर्कर को कितने पैसे दोगे? बेटा वर्कर तो पूरे 5000 ही मांगेगा। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। ये ट्रीटमेंट करना है। कुछ बच्चे स्मार्टली समझ चुके हैं। अगर सर मैं इसको खत्म कर देता हूं, ट्रीटमेंट तो हमें समझ आ गया। अगर हम इसे खत्म कर देते हैं तो हमारे पास लॉस आ रहा है। कितने का लॉस आ रहा है? 1000। बेटा ये वही लॉस है जो आप पहले रीवैल्यूएशन में डालते थे 1000। पहले भी ऐसे ही होता था, बाद में बस ट्रीटमेंट अलग है, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो रिजर्व को ट्रांसफर करना है 5000 से। अब क्वेश्चन दूसरे बच्चे का ये है कि सर सपोज एडजस्टमेंट, क्वेश्चन सेम है और एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा, नो इंफॉर्मेशन। अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा तो मेरी बात हमेशा याद रखना, गुल्लक में कितने पैसे थे? वो कह रहा है सर अगर इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं लिखा तो गुल्लक में कितने पैसे हैं? 4000। जो पहले करते थे वही आपने करना है। आपने कैपिटल अकाउंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसमें कुछ भी नया नहीं था, ये पुराना वाला ट्रीटमेंट है, ओल्ड रेशो। डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशो। बेटा जो पहले करते थे वो ही करना है। क्लेम अगर होगा, अगर चोट लगी होगी तब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना और उतना ही करना जितने की चोट लगी हुई है, उससे ज्यादा मत करना। सर समझ आ गई है बात वर्कमैन कंपनसेशन। लास्ट 2 मिनट्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ऊपर खत्म। एक बार अकाउंट बना दो बेटा। अकाउंट किसका बना दो? लास्ट टॉपिक है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रियलाइजेशन में कुछ नहीं आएगा, नो इन्फॉर्मेशन। बेटा मेरी बात सुनो, आपके बच्चों को जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें किसी भी इलिस्ट्रेशंस में अगर आपको डाउट है आप बस मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मैं उनकी अलग एक सेपरेट वीडियो बना के इस चैप्टर को आज ही एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ अभी सोच के कि नेक्स्ट क्लास में हमें क्या करना है। गुडविल के बारे में कुछ
ना दिया हो बेटा, गुडविल रियलाइजेशन में आएगी प्रियांश। शेयर्स। चलो लास्ट टॉपिक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। लास्ट टॉपिक है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊं तो आपको पता है सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, डेबिट साइड में आते हैं, बस खत्म। सारे एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, डेबिट में आते हैं। या तो आप कैश में पे करोगे, दो ही पेमेंट करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप कैश में पे करोगे या कोई पार्टनर पे करेगा। वो आपसे पूछेंगे जर्नल एंट्री। अगर कैश में पे किया तो जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर पार्टनर ने पे किया तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर ने पे किया तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा इससे साफ पता लग रहा है कि ये जो खर्चा है, ये खर्चा किसका है, फर्म का खर्चा है। फर्म का एक्सपेंस है तभी तो हमारे अकाउंट्स में आ रहा है। तो फर्म का खर्चा है। और दो ही तरीके हैं पेमेंट करने के, या तो हम कैश में पे करेंगे या कोई पार्टनर अपनी कैपिटल से पे करेगा। ये दोनों ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दी। कैश में पे करेगा या कोई पार्टनर कैपिटल में पे करेगा। बट सर ऐसा भी हो सकता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड, ध्यान से सुन लेना, बॉन्ड का मतलब होता है बियर, बियर का मतलब भालू। बेटा भालू वाला बियर नहीं है ये, इसका मतलब है खर्चा किसका। और हम बता रहे हैं इस टाइम खर्चा है किसी एक पार्टनर का। बेटे किसी एक पार्टनर का अगर खर्चा हुआ तो क्या हम उसकी एंट्री करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसके अकाउंट्स बनाते हैं, हम बनाते हैं फर्म के। तो याद रखना अगर पार्टनर का अपना पर्सनल खर्चा है तो उसकी एंट्री आप नहीं करोगे। तो इसके साथ साथ मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को यहाँ पे एंड कर दिया है। आप सब बच्चों को बता देता हूँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सबसे मुश्किल टॉपिक है 12th क्लास का। मैंने अभी ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करी है। मैं कोशिश करूंगा कि ये वाला टॉपिक, चैप्टर दोस्तों खत्म हो चुका है, ये वाला टॉपिक या तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए या हम इसको इंस्टीट्यूट में डिस्कस करेंगे आप सबके साथ, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग बनाना, हाँ बाकी आप समझ गए हो कि हाँ सर। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों आज लास्ट क्लास है हमारी डिसोल्यूशन की। एक आपके साथ फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, दो क्वेश्चंस आज डिस्कस करूंगा और डिसोल्यूशन को आज हम लास्ट विदाई देंगे। बेटा आप सबने जब तक बाकी बच्चे क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से इसको रीड कर लो। और मैं जरा इससे पहले लेजर अकाउंट बना देता हूं, आप आराम से एक बार बच्चे देख लें। क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं यहाँ पे, और सर यहाँ बना देते हैं हम कैश अकाउंट। पूरा कराएंगे बच्चों क्वेश्चन, हाँ इलिस्ट्रेशन, बेटा जो इलिस्ट्रेशन में डाउट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं अपने दो क्वेश्चंस करा दूं, माइट भी मेरे क्वेश्चंस के साथ आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ये मैंने सबसे पहले बना दिया कैश अकाउंट। सर आपने कैश अकाउंट क्यों बनाया है, बिकॉज पेपर में क्या लिखा हुआ था, प्रिपेयर कैश अकाउंट, इसलिए मैंने क्या बना दिया कैश अकाउंट। और इसके ऊपर हम क्या बना देते हैं, हम आपके साथ बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा क्वेश्चन रीड कर लो आप आराम से, सारे पॉइंट्स आपको समझ आने चाहिए। ये हमने बना दिया पार्टनर्स कैपिटल।
एक है हमारा पार्टनर जे और दूसरा है आर। अभी आराम आराम से करते हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी क्लासरूम में एंटर कर जाएं। ये हमने बना दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दो पार्टनर थे। अगर आप बैलेंस शीट को देख सकते हैं तो आपके सामने दो पार्टनर्स दिख जाएंगे, एक है जय, दूसरा है वीरू। हाँ, एक है जे और दूसरा है आर। जे और आर। मैं डेबिट क्रेडिट लिख नहीं रहा, टाइम ज्यादा वेस्ट करेंगे नहीं, क्वेश्चन आराम से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बातें लिखी थी। उन्होंने कहा था सर प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल भी बना दिया, और लास्ट में लिखा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, यानी भगवान का अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे करते हैं और ऊपर यहाँ बना देते हैं भगवान का अकाउंट। ये मैंने बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने आपको स्टार्टिंग से एक ही बात बोली थी, जब भी हम डिसोल्यूशन स्टार्ट करें, डिसोल्यूशन में आप हमेशा ये कोशिश किया करो कि हमें फिफ्थ नंबर बस प्रॉब्लम ना करे। तो मैं सबसे पहले जब भी क्वेश्चन देखूंगा, मैं हमेशा ये देखूंगा क्या इसमें फिफ्थ नंबर है या नहीं है, डेबिट और क्रेडिट। बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब आप मुझे आराम से देखेंगे, क्या सर इसके अंदर फिफ्थ नंबर है? बेटा फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर है, एक बच्चे को पता चल गया है। फिफ्थ नंबर में सर बच्चे कह रहे हैं हाँ सर फिफ्थ नंबर है। इधर प्लांट है और इधर क्या लिखा है, डेप्रीसिएशन रिजर्व ऑन प्लांट, यानी सिर्फ प्लांट के अब क्या बना रखा है, एक डेप्रीसिएशन रिजर्व। तो फिफ्थ नंबर सिर्फ एक मिल गया, डेप्रीसिएशन रिजर्व ऑन प्लांट, ये है हमारा पांचवा नंबर। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर म्यूट कर दो, ये लो बेटा मैंने म्यूट कर दिया। बेटा मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, क्या क्लास है या नहीं है। बेटा जो बच्चे ग्रुप्स में हैं वो मैसेज कर दें उन सारे बच्चों को। और क्या बच्चा पूछ रहा है? हाँ बेटा फिफ्थ नंबर मिल चुका है सबको। अब मैं आता हूं जरा अपने क्वेश्चन पे। मैं सिर्फ पहले क्या पार्ट करूंगा, मैंने आपको हमेशा बताया मैं ये बैलेंस शीट में से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और मैं इसको छुपा देता हूं। बेटा आप रिप्लाई कर दें व्हाट्सएप ग्रुप में, अदरवाइज फिर मुझे स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा। बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, मुझे ही बताना पड़ेगा। हाँ कुछ बच्चों ने बता दिया, चलो थैंक यू सो मच बेटा जो जो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी मैं भी कर दूं। उसके बाद इस वाले में भी है, फास्ट ज्वाइन करें बच्चों को, यहाँ भी लिख देते हैं। और कोई ग्रुप बचा है हमारा? बच्चे अब एक ग्रुप में पूछ रहे हैं लिंक कहाँ है, अब यार ये बड़ी दिक्कत है, अब इनको लिंक बताओ पुराना। ये रहा लिंक, इसे करता हूं मैं कॉपी। बेटा बाकी सब अपने अपने उस पर स्टार्ट हो जाओ, क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो। और कौन है? बस खत्म। चलो हम वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। मैं फटाफट एक एक करके सब ट्रांसफर कर रहा हूँ। हाँ जी गुड आफ्टरनून रिति। कैपिटल्स को मैंने पहले कैपिटल में ट्रांसफर करा, आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा बाई बैलेंस पीडी, मैं आपके साथ फटाफट फटाफट करता हूँ। बाई बैलेंस पीडी, ये आ गया 12,000 और ये आ गया 10,400। बेटा ये हमने बैलेंसेस ट्रांसफर कर दिए। अब क्वेश्चन है सर रिजर्व, सर रिजर्व किस में बढ़ जाता है आप बताओ, क्या रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? यस। तो मैंने ये सारे के सारे रिजर्व्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बेटा पार्टनर थे जे एंड आर और उनकी रेशो थी 1:1,
यानी 3000 अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये आएगा 1500 और 1500। हाँ, ये मैंने फटाफट इसमें डाल कर दिया। और देखते हैं सर इसके अंदर और क्या क्या बातें हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, बेटा एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है सर? उसका होता है रियलाइजेशन। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कभी भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। बेटा सब बच्चे अपने अपने आप पार्टिसिपेट करें तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। गोमजी ने बताया है बिल्कुल सही, 3000। सर डेप्रीसिएशन तो सर 5वां नंबर है, प्लांट के ऊपर बना है, तो इसलिए डेप्रीसिएशन को हम यहां ट्रांसफर करेंगे डेप्रीसिएशन रिजर्व। क्योंकि सर ये 5th नंबर है तो इसलिए इसकी एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। मैंने डेप्रीसिएशन रिजर्व डाल दिया 5000, और मैं साथ साथ आप देखो मैं प्लांट को भी क्रॉस में ट्रांसफर कर देता हूँ। प्लांट, मैंने प्लांट भी डाल दिया 22,000। 5th नंबर आपने कहा ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में, ये इधर और ये इधर। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, सर सब कुछ कहाँ चला जाएगा? सब कुछ चला जाएगा रियलाइजेशन में। ये क्रेडिटर्स ट्रांसफर कर दिए। और क्या बचा सर? बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने आपको बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर होता है। बेटा अब सारी पुरानी बातें हैं, जब नई बात आएगी तब आप मेरे साथ साथ समझना। 11,000, 8,600, सर ये सब ट्रांसफर कर दिए आपने। अब आते हैं असेट साइड में। पहला है बिल्डिंग, कहाँ जाएगा बिल्डिंग? बिल्डिंग जाएगा रियलाइजेशन में। कितना अमाउंट है? 10,000। स्टॉक कहाँ जाएंगे? डेटर कहाँ जाएंगे? सर ये सब कुछ जाएगा रियलाइजेशन में, तो स्टॉक भी यहाँ पे आ जाएगा। मैंने यहाँ पे डेटर्स भी डाल दिए, ये लो मैंने डेटर्स भी डाल दिए। स्टॉक है 12,200 और डेटर्स हैं 5,000। एक पॉइंट नया आया बेटा, एक नया वर्ड आया, एक्रूड इंटरेस्ट। मैंने आपको हमेशा बोला है वो आपको सीबीएसई वाले कंफ्यूज करेंगे। हाँ, नेहा ने आंसर दे दिया। बेटा याद रखना, जिसके बारे में नहीं लिखा, जिसके बारे में कुछ नहीं पता, वेरी गुड मंथन कोमजी, जिसके बारे में नहीं पता वो सब कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा सर रियलाइजेशन में। तो एक्रूड इंटरेस्ट मैंने डाल दिया, सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। ये लो सर, कैश कहाँ जाएगा? सर कैश तो कैश में जाएगा क्रॉस में, टू बैलेंस बीडी। तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में अभी तक कैश कितना था? 2800। बेटा अभी तक क्वेश्चन में मुश्किल तो कुछ नहीं लगा। एक 5वां नंबर था, बाकी एक एक्रूड इंटरेस्ट का पॉइंट था, वो मैंने आपको बता दिया। ऐसा और कुछ मुश्किल नहीं लगा। अब सर आगे चलते हैं। अब हम सिर्फ पढ़ेंगे एडजस्टमेंट्स। ये आ गई एडजस्टमेंट, 1 2 3 4, ए बी सी डी। पहले हमेशा आसान आसान किया करो बेटा, आसान आसान करने से कॉन्फिडेंस आता है। पहले हम करते हैं डी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 पेड बाय आर। बेटा ये खर्चा किसने पे करा है? आर ने। अब खुद सोचो आप, एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस अगर नहीं भी पता, वेरी गुड बेटा, एक्सपेंसेस नहीं भी पता तो भी पता है डेबिट साइड में सारे खर्चे आते हैं। तो मैंने यहाँ पे खर्चे का नाम डाल दिया। खर्चे का नाम क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मैंने ब्रैकेट में लिखा है आपके नॉलेज के लिए। बेटा ऊपर पता है क्या लिखना? किसने पे करा है? आर ने। नाम हमेशा याद रखना, हाँ दो ही लोगों के नाम आएंगे, या तो कैश का नाम आएगा या पार्टनर का नाम आएगा, इसके अलावा और कोई नाम नहीं आएगा। वेरी गुड। तो बाई आर, आर ने डाल दिया। सर अब आर ने डाल दिया है तो बेटा साथ साथ क्या करते हैं, इसकी कैपिटल में भी पोस्टिंग कर देते हैं। आर में देखो कितना आ जाएगा? 600। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? बाई रियलाइजेशन। मैंने साथ साथ कहाँ पोस्टिंग कर दी? क्रॉस में डाल दी आर में। डबल इफेक्ट, वेरी गुड प्रेक्षक, डबल इफेक्ट मैंने डाल दिया। सर ये आसान था, ये भी खत्म।
अब चलते हैं सी में, कह रहे अदर असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स बिक गए, प्लांट 25,000 में और स्टॉक बिका है 11,200 में। ये लो फिर मैं अब ये देखो असेट्स को यहाँ बेचने जा रहा हूं। पहला प्लांट पे मैंने क्रॉस लगा दिया, मैंने यहाँ लिखा बाई, बाई कैश, बेटा कैश में बिक गया। कौन कौन बिक गया? मैं अब ऐसा करता हूं यहां पे लिख देता हूं प्लांट कितने में बिक गया, 25,000 में, प्लस हम टाइम बचा लेते हैं, स्टॉक कितने में बिक गया, 11,200 में, यानी सर प्लांट भी गया और स्टॉक भी गया। हाँ अब बच्चे कह रहे हैं पूछो कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, मैं नहीं पूछूंगा, मुझे पता है आपको, सिर्फ आपको यही तो समझ आया है कि सर नुकसान फायदे की बात नहीं करेंगे। हाँ मैं नहीं पूछूंगा बेटा, नहीं करेंगे नुकसान फायदे की बात। नो, वेरी गुड, मैंने क्रॉस लगा दिया दोस्तों, याद रखना है दोनों चीजें बिक गई हैं। और आगे चलते हैं, आसान आसान सर बातें चलते हैं, ये भी खत्म ये भी खत्म। सुनो मेरी बात, क्या लिखा है बी पॉइंट में, एक्रूड इंटरेस्ट यानी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नॉट कलेक्टेड, कह रहे हैं ये पैसा आपको नहीं मिला, तो एक्रूड इंटरेस्ट नॉट कलेक्टेड सर नहीं मिला, जीरो, कुछ नहीं आएगा, जीरो आएगा। वेयरएज देयर वॉज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी, बेटा एक लाइबिलिटी है कितने रुपए की, 600 रुपए की, हैज टू बी मेट, बेटा ये पैसा आपको देना पड़ेगा, ये 600 रुपए की लाइबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में लिखा है। मुझे इतना बता दो क्या हमें कुछ नुकसान हुआ, बेटा जल्दी बताओ क्या हमें कोई नुकसान हुआ? हाँ बेटा कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट का मतलब होता है जो लाइबिलिटी नहीं पता थी, मे और मे नॉट अराइज, इसको कुछ बच्चे इस नाम से भी जानते हैं, कहते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। बेटा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी याद करो रीवैल्यूएशन में कहां आता था, बेटा रीवैल्यूएशन में अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इधर आती थी। ये मत बोलना कि लॉस हो गया, लॉस की बात हम करेंगे नहीं, बेटा वो कंपैरिजन वाले लॉस की, ऐसे तो फिर किसी भी लॉस की बात ही नहीं होगी। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमारे टेस्ट का क्वेश्चन भी था कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहां आती है, तो जैसे लाइबिलिटी सारी यहां आती हैं, फिर जब लाइबिलिटी को पे करते हैं तो इधर आता है, तो आपने आंसर लिखना था डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, बच्चों ने आंसर लिखा है क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। बेटा ये तो ट्रांसफर की एंट्री होती है ये वाली, पेमेंट की तो यहां होगी। सर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो कैसे पेमेंट करेंगे, कुछ नहीं लिखा तो कैश में पेमेंट करोगे आप। मैं यहां लिख देता हूं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यानी कंटीजेंट लाइबिलिटी, नुकसान है 600 रुपए का। क्या सर ये कैश में जाएगा, ये भी कैश में जाएगा? यस, हम एक साथ अफेक्ट भी डालते हैं इसका, कैश वाला कैश इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन, ये लो मैंने पहले ये वाला इधर डाल दिया, कितना है 36,200, और फिर ये वाला कैश लिख देता हूं, यहां भी क्या लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, कितना है 600। आगे चलते हैं, मेन सारी एडजस्टमेंट पढ़ ली, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के बारे में भी आपको बता दिया कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इधर आती थी, रीवैल्यूएशन में भी इधर आती थी। अच्छा अब चलते हैं सर ए पॉइंट, बेटा ए पॉइंट में लिखा है आराम से पढ़ना, जेड, जय जय है ये, जय वीरू वाला जय, जे जे टुक बिल्डिंग एट बुक वैल्यू, रही रुक जाओ, जे आपकी बिल्डिंग ले गया, बेटा बिल्डिंग कहाँ है, ये रही बिल्डिंग, मैंने लगाया बिल्डिंग पे क्रॉस, कौन ले गया, जे ले गया। सर जब जे लेके जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, जे कैपिटल अकाउंट, कह रहे हैं बुक वैल्यू पे ले गया यानी 10,000 में बिल्डिंग ले गया, ओके। आगे एंड एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स, जे कह रहा है कि मैं क्रेडिटर्स भी पे कर दूंगा, ध्यान से देखो ये रहे क्रेडिटर्स, ये कौन पे करेगा, क्रॉस में
जे कह रहा है मैं क्रेडिटर्स भी पे कर दूंगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 11,000। जे ने वो भी पे कर दिए। बेटा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे खत्म। आओ मेरे साथ। सर इसमें ऐसा क्या था? बेटा अब इसमें क्या था, मेरे साथ साथ सुनेंगे जरा ध्यान से, आराम से। बेटा ये लाइबिलिटीज हैं। पहले बताओ, आप सब बच्चे बताओगे, क्या डेप्रिसिएशन रिजर्व की पेमेंट करूं? जल्दी बताओ, क्या इसकी पेमेंट करूं? बेटे 5वें नंबर की जल्दी बताएंगे, क्या 5वां नंबर की पेमेंट होती है? मेरे साथ साथ सुनो, 5वें नंबर की पेमेंट नहीं होती है। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, बेटा मेन मेन बात सुनो, क्वेश्चन क्यों पिक किया है। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं लिखा। मैंने आपको बताया था जिसके बारे में नहीं लिखा, सीबीएसई एज्यूम करती है कि आपको इनकी पेमेंट करनी ही करनी है। 5वें नंबर की पेमेंट छोड़कर बाकी सब पेमेंट होगा ही होगा। बेटा सीबीएसई ने एज्यूम किया था, याद करो मैंने आपको लिखवाया था। यहाँ स्पेस कम है, इसलिए मैं यहाँ पे कैश में पेमेंट कर रहा हूँ। याद रखना, क्रॉस इसलिए लगाया था मैंने स्टार्टिंग में, जिससे पता लग जाए किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेप्शंस में आता है। प्रियांश मुझे समझ नहीं आई बात ये। तो ईपीएफ की पेमेंट करोगे आप यहाँ पे, और किसकी पेमेंट करोगे? बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट। इनकी पेमेंट करना जरूरी है। करें जरा 3 और 8, टोटल पेमेंट कितनी हो गई? 11,600। ये हमारा पहला स्टार आज की क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीबीएसई एजम्पशन लेके चलती है। अब लेके चलते हैं बेटा असेट। असेट में ध्यान से देखो क्या बच गया। सर असेट में बच गए डेटर। अब ये बताओ, क्या सीबीएसई कहती है असेट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो क्या उसको सेल करेंगे? जल्दी बताओ। प्रेक्षा कह रही है कुछ नहीं करेंगे। लक्की, सरोज, खुशी, हाँ वेरी गुड, बच्चों को याद है। बीना, प्रियांश, गोमसी, नील, कशिश, जैन, वेरी गुड, कुछ नहीं करेंगे। यानी सर इसकी वैल्यू हो गई 0। सारी असेट बिक गई, सारी लाइबिलिटीज पे हो गई। वेरी गुड, भगवान का शुक्र करो। और फटाफट क्वेश्चन खत्म। खत्म हो गया बेटा। मेन चीज आप सब बच्चों को समझ आ गई। अब टोटल करेंगे। टोटल में आएगा प्रॉफिट और लॉस। करें जरा एक बारी फटाफट। मैं यहाँ पे करता हूँ टोटल जरा, उसके बाद कुछ बच्चों के डाउट्स ले लेंगे। 3,000, 5,000, 11,000, 8,600, फिर आ गया 36,200, 10,000। ये आ रहा है 73,800। मैं कहीं लिख लेता हूँ इसको, यहाँ लिख लेते हैं 73,800। इधर का टोटल, अब इधर का करते हैं जरा। 22,000 प्लस 10,000, 12,200, 5 और 1 6, 6,600, फिर 11,600 प्लस 600 और 11, फिर 11,600। ये आ रहा है 74,000। यानी सर इस तरफ ज्यादा आ रहा है। बेटा इधर आ रहा है 74,000। इट मीन्स सर डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे बाई लॉस। बेटा लॉस आ रहा है, कितने का लॉस आ रहा है? लॉस आ रहा है सिर्फ 200 का, मात्र 200 रुपए का लॉस है। वेरी गुड, मंथन और सरोज ने बता भी दिया। ये है जय, ये है वीरू, सॉरी वीरू की जगह आर। जय और आर कितना कितना बांट लेंगे? 100 रुपए, 100 रुपए। क्या सर ये कैपिटल में भी आएगा? यस। अब ये क्रॉस में कैपिटल में आएगा 2। यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, 100 रुपए, 100 रुपए। बेटा पहला अकाउंट खत्म, अब मैं दूसरा अकाउंट क्लोज करने जा रहा हूँ। याद करो जब अकाउंट क्लोज करते हैं तो नीचे कितनी लाइन लगाते हैं? डबल लाइन। जब भी आप अकाउंट क्लोज करो तो नीचे डबल लाइन लगा देना। करें जरा टोटल। सर जो भी बच जाएगा बेटा पार्टनर्स को पेमेंट कर देना। पार्टनर्स अब घर जा रहे हैं, बिजनेस खत्म।
पेमेंट कर देना आप पार्टनर्स की। टोटल करते हैं सर, यहाँ आ रहा है 13,500। हम टाइम वेस्ट नहीं करते, 13,500 में से 100 गया तो यहाँ बचा 13,400। 10, 400 और 600, 11,000। ये आ रहा है 12,500। 12,500 में से ये गया तो ये आ रहा है 12,400। बस अब सर ये कैश अकाउंट है, इसलिए कैश अकाउंट में भी आएगा। वेरी गुड, 2-3 बच्चों ने आंसर बता भी दिया है मुझे। ये कैश अकाउंट में आएगा। किस नाम से आएगा? जे कैपिटल। और किस नाम से आएगा? आर कैपिटल। 13,400। और कितना आ रहा है? 12,400। अब सर टोटल करते हैं और इसका इक्वल बैलेंस आना चाहिए। जरा यहाँ पे कर लेते हैं। ये आ रहा है तो बेटा ये फटाफट इस तरह से क्वेश्चन को करना है आपने। सारा का सारा इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बातें बताई थी वो बातें आपको समझ आ जाने चाहिए कि सर जिनके बारे में नहीं लिखा उनका क्या करेंगे? उनकी पेमेंट, लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, बट असेट्स को सेल नहीं करेंगे। बेटा बच्चे कह रहे हैं सर कैश अकाउंट मैच नहीं कर रहा। बेटा वो मैच इसलिए नहीं कर रहा होगा बिकॉज क्वेश्चन की फिगर्स मैंने खुद लिखी हैं, तो शायद ये क्वेश्चन फिर टैली भी नहीं कर रहा होगा। सर एक बार सेकंड, यस सर। हाँ, एक दो बच्चों की बातें पूछ लेते हैं फिर मैं आपको बता देता हूँ। सर एक बार सेकंड एंट्री करवा दो। बेटा सेकंड एंट्री में लिखा था एक्रूड इंटरेस्ट वाज नॉट कलेक्टेड, तो एक्रूड इंटरेस्ट को मैंने जीरो कर दिया। एक्रूड इंटरेस्ट नॉट कलेक्टेड जीरो है। ये देखो एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ आ नहीं रहा। और फिर लिखा था अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बेटा 600 आपको पे करनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ लिखा टू कैश अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 600। ये आ गया इधर से। बेटा हाँ, एक चीज ध्यान नहीं दी हमने, बच्चे ने बताया मुझे, कह रहे हैं कि सर ये जो आपने कैश में पेमेंट करा था इसको आपने क्रॉस में डाला नहीं। यहाँ पे आपने सर वहां तो पेमेंट कर दी स्टार लगा के, आपने यहां नहीं डाला रियलाइजेशन में। कैश अकाउंट में सर ये 11,600 नहीं डाला। बेटा एक बार टैली करना इसको, क्या ये टैली हो रहा है? 2,800 प्लस 36,200, 39,000 आ रहा है इधर। इधर देखते हैं जरा 600, 13,400, 12,400 और 11,600, तो ये आ गया बेटा 39,000। अब बताओ क्या टैली कर रहा है ये? जल्दी बताओ। एक दो बच्चों के डाउट्स लेता हूँ फिर मैं आगे चलता हूँ। अब बच्चे कह रहे हैं सर हो गया टैली, एक बच्चा कह रहा है हो गया टैली सर। मंथन कैपिटल जे की 11,000 आएगा। बेटा कैपिटल जे की आप कह रहे हो 11,000 आएगा? कैसे? जे की कैपिटल 11,000 कैसे आएगी? अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या था? नालायक बच्चे बताते ही नहीं है। सर ये आपने डबल इफेक्ट इसका डाला ही नहीं। बेटा बच्चे बस चल रही है कहानी। ये देखो एक दो बच्चे बताते हैं सर ये 11,000 आपने यहाँ डाला ही नहीं डबल इफेक्ट। मैं इसलिए कहता हूँ आपको साथ साथ डालो। हाँ इतनी देर से बच्चा कह रहा है मैं इतनी देर से कह रहा हूँ सर इसको 11,000 को डाला नहीं। क्या इसको डाला सर 10,000 को जे कैपिटल में? ये भी नहीं डाला। सब खराब करा दिया आपने। बेटा डबल इफेक्ट साथ साथ नहीं डालोगे, मैं पढ़ाने में बिजी रहता हूँ।
और आप सब बच्चे भी कहते हो ठीक है सर। तो ये देखो इधर आ गया, इधर आ गया, तो यहाँ 11,000 ये आते ही ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24,500, और 24 इधर से ये आ जाएगा 14,400, और फिर ये आएगा 14,400। बेटा सिली मिस्टेक्स इसी तरह से होती हैं। मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा था हाउ टू मेक सिली मिस्टेक्स। हाँ बेटा सिली मिस्टेक्स जानबूझकर मैं करा रहा था, जिससे आप बच्चे समझें कि सर अगर हम डबल एंट्री की पोस्टिंग साथ साथ नहीं करेंगे तो हमारा कैश अकाउंट टैली नहीं करेगा। हाँ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर मिस्टेक्स एक्सेप्टेड। चलो बेटा यही ध्यान रखना है, गलत नहीं करना। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन सर बढ़िया सा। बेटा लोन अकाउंट क्वेश्चन में था नहीं, इसलिए हमने लोन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करा। इलिस्ट्रेशन 4 बता दो सर। अभी इलिस्ट्रेशंस आएंगे नेहा, पहले मैं अपने क्वेश्चंस करा दूं, फिर मैं टीएस ग्रेवाल सर की बुक के क्वेश्चंस कराऊंगा। ये लो हम एक और क्वेश्चन करेंगे बढ़िया सा, क्वेश्चन नंबर 2। जरा देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ऐसा। बस ये 2 क्वेश्चन अगर हो गए तो बात बन जाएगी। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रखा है, पार्टनर भी जे और आर है और उनकी रेशो भी है 1:1। बेटा मैंने आपको बहुत सारा होमवर्क दिया था, मैंने इलिस्ट्रेशंस दी थी आपको टीएस ग्रेवाल सर की, और उनमें से सिर्फ थोड़े ही बच्चों ने वो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, मेरे से डाउट्स पूछे हैं। तो बेटा होमवर्क मैं देता हूं, आप सब कंप्लीट किया करो, अदरवाइज फिर हमारा कोर्स लेट ही होता जाएगा। ठीक है सर, ये आ गया हमारे साथ क्वेश्चन, कर चुके हैं बच्चे कह रहे। बेटा अब इसमें नई नई बातें क्या है, मेरे साथ सुनेंगे नई नई बातें। ये क्वेश्चन एक दोबारा से बढ़िया सा स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें नई बात क्या है, इसमें पहली नई बात है गुडविल। मैं आपको गुडविल का स्पेशल ट्रीटमेंट बता चुका हूं। जल्दी बताओ गुडविल पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी या रियलाइजेशन में जाएगी? बच्चे कह रहे हैं 5वां नंबर। हाँ बेटा 5वां नंबर ठीक है, पहले गुडविल के बारे में बताओ, गुडविल कहाँ जाएगी इस चैप्टर में? वेरी गुड बीना, कशिश, रिचा कह रहे हैं सर गुडविल इस चैप्टर में रियलाइजेशन में जाती है। वेरी गुड, गुडविल जाएगी रियलाइजेशन में। चलो मैंने यहां लिख दिया आर। मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, सोच के बताओ प्रॉफिट एंड लॉस कहां जाएगा? बेटा ये लॉस होता है, ये कहां जाएगा, कौन से अकाउंट में? कशिश, नेहा, रिचा, गोमजी, प्रियांश, लकी, मंथन कह रहे हैं सर ये कैपिटल में जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। अब बच्चा कह रहा है क्या सर इसमें 5वां नंबर है? बेटा ढूंढो 5वां नंबर, ये रही इन्वेस्टमेंट और ये रहा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी सर ये 5वां नंबर है। 5वां नंबर कहाँ जाता है? सर 5वां नंबर भी रियलाइजेशन में जाता है। बिल्कुल सही, ये सारी बातें आपको समझ आ गई। फिर मैंने सर ये क्वेश्चन क्यों पिक किया? बेटा मैंने क्वेश्चन किस लिए पिक करा, बस उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन मैंने इसके लिए पिक करा है, ये क्या लिखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो क्वेश्चन के अंदर स्पेशल पॉइंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। याद करो, पुरानी बातें याद करो, गुल्लक में पड़े हैं 3,000 रुपए। बेटा मैं पुरानी बातें याद करा रहा हूं, गुल्लक में पड़े हैं 3,000। डी पॉइंट देखो, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। बेटा वर्कर को चोट लगी है और वो कितने पैसे मांग रहा है? वर्कर मांग रहा है 2500 रुपए। हम पहले वाले चैप्टर्स में पता है क्या करते थे? हाँ बेटा मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस कराऊंगा आपके डाउट्स खत्म होते जाएंगे। हम पहले पता है क्या करते थे, हम कहते थे 3,000 गुल्लक में है, वर्कर मांग रहा है 2500, तो 3,000 में से 2500 तो दे देंगे वर्कर को। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हम प्रीवियस चैप्टर्स में क्या करते थे, सर गुल्लक में 3,000 है, वर्कर कितने मांग रहा है? वर्कर मांग रहा है 2500 रुपए। मैंने कहा बचे कितने? आपने कहा सर 500 अभी भी गुल्लक में बच गए।
बेटा ये जो बच जाते थे ये आप कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते थे किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। हम ऐसे करते थे, गुल्लक का पैसा पार्टनर्स में बांटते थे ओल्ड रेशो में। वेरी गुड, सब बच्चों को याद आ गया। बेटा अब इस चैप्टर में इसका स्पेशल ट्रीटमेंट है। इसको क्या करना है जरा मेरे साथ, सबसे पहले वर्कर कंपनसेशन सुनेंगे आप। सबसे पहले इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये लो, मैं जरा इसको क्वेश्चन को यहाँ पे रखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2, अब जरा बात को समझना किस तरह से करना है आपने। मैंने यहाँ पे बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। सिर्फ जो जो स्पेशल ट्रीटमेंट है बस आप उन ट्रीटमेंट्स पे ध्यान दिया करो, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है। ये हमारा बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। देखो अब क्या करना है, इस चैप्टर में इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। आपने, ये बैलेंस शीट है आपके सामने, वर्कमैन कंपनसेशन इधर दिया हुआ है, आपने सबसे पहले इसे क्रॉस में ट्रांसफर करना है। अब मैं आपको बताऊं क्रॉस में आप कितना ट्रांसफर करोगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पता है कितना ट्रांसफर करोगे? सिर्फ 2500। यानी जितनी पार्टनर को चोट लगी है, टोटल पता है कितना था? बेटा याद करो बैलेंस शीट में टोटल कितना था रिजर्व? सर बैलेंस शीट में टोटल था, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, कुछ बच्चे समझ गए हैं। सर टोटल था 3000, 2500 आपने यहां ट्रांसफर कर दिया, तो सर बाकी कहाँ जाएगा? बेटा आप खुद समझदार हो, आपने पहले भी क्या किया था, आपने सर कैपिटल अकाउंट में बांट दिया था। ये देखो, मैं बाकी का इधर बांट दूंगा, मैं लिखूंगा बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना बच गया था सर? 500 बच गया था, तो 250 250। यानी सर आपने ही समझना है 3000 का मैंने क्या करा, थोड़ा सा पैसा मैंने रियलाइजेशन में डाला, जितने क्या क्लेम है मैं नीचे लिख देता हूं, जितना वर्कर क्लेम कर रहा है सिर्फ उतना यहां डालूंगा, और बाकी का जो बच गया वो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल के अंदर। तो ये था वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट। सर एक बच्चा पूछ रहा है, हाँ बेटा दोनों पार्टनर्स को मिलेगा, जैसे आप चेक करो ना, आप पहले भी तो ऐसे ही करते थे, आप 500 रुपए पार्टनर्स में बांटते थे, मैंने भी 500 रुपए पार्टनर्स में बांटे हैं। अब एक बच्चा कह रहा है सर बिजनेस तो बंद हो रहा है, क्या वर्कर को पेमेंट करोगे? याद करो, वर्कर को बेटा पेमेंट करोगे या नहीं करोगे? तो मैंने कहा बेटा वर्कर को पेमेंट करनी जरूरी है, क्योंकि बिजनेस हो रहा है बंद। कितना पैसा मांग रहा था वो? सर वो मांग रहा था 2500 रुपए। जितनी उसको चोट लगी है उतनी आप पैसा पे करोगे। क्यों पे करेंगे? बिकॉज बिजनेस हो रहा है बंद, वर्कर को पैसा देना जरूरी है, इसलिए मैंने वर्कर को पैसा दे दिया। हाँ बेचारे का पैसा मार के थोड़ी जाएंगे। वेरी गुड बेटा, मैंने आपको बताया भी था वर्कर की पेमेंट करना जरूरी होता है। जिस टाइम मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं आउटसाइडर्स की, उससे पहले मैंने बताया था कि वर्कर की पेमेंट करना जरूरी होता है। तो मैंने WCR का आपको ट्रीटमेंट बता दिया है। आई रिपीट, पहले ये रियलाइजेशन में जाएगा जितनी चोट लगी है, और बाकी का कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। जितनी चोट लगी है उसकी आप क्या करोगे? पेमेंट करोगे। आई थिंक बाकी इसके अंदर और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं था, मैं फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स के नाम क्या थे? एक था जे और एक था आर। और देख लेते हैं, मैं इस क्वेश्चन को फटाफट अब कंप्लीट करता हूँ। जे और आर पार्टनर्स हैं। बेटा मेरे साथ फटाफट आ जाओ। हाँ बच्चों ने बहुत अच्छी याद दिला दी। बेटा 3 मिनट्स रह गए, आपने क्या करना है 3 मिनट्स में, 3 मिनट्स में बच्चों आपने रीज्वाइन करना है इसको दोबारा से। एक बच्चा कह रहा है कि सर डाउट है मेरे। हाँ क्या डाउट है सर? बैंक अकाउंट में नहीं आएगी एंट्री? बेटा आएगी। कशिश जैन वेरी गुड, कैश में लिखा है तो फिर बैंक में भी जाएगी, वो भी जाएगी। और देखते हैं,
हाँ, अगर क्लेम 4000 होता है, चलो मैं पहले आपके डाउट्स ही ले लेता हूँ और आप सब बच्चे रीज्वाइन करना मीटिंग को दोबारा से। पहला क्वेश्चन ये, एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर एक बात बताओ सर, यहाँ पे बैंक लिखा है, पेपर में लिखा है बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट में भी क्या लिखा है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट अगर आपने बनाना है तो बच्चे ने बहुत अच्छी ली बात पूछी मेरे से, बेटा सेफर साइड में कैश मत लिखना, आप सेफर साइड में पता है क्या लिखना, आप भी बैंक लिखना, यानी हर जगह आप क्या लिखोगे, बैंक। पहले क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है, हर जगह आप क्या लिखोगे, बैंक, बिकॉज बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, बैंक अकाउंट। अकाउंट नीचे बनाओगे भी कौन सा, मैं फटाफट अकाउंट यहाँ बना देता हूँ ऐसे ही, नीचे भी कौन सा अकाउंट बनाओगे, बैंक अकाउंट, और फिर ये ट्रांजेक्शन आ जाएगी इधर बैंक में क्रॉस में डाल देना। एक और क्वेश्चन आया है बच्चे का, वो भी डिस्कस कर लेते हैं जरा। बेटा अगर बैलेंस शीट में कैश होता तो मैं कैश लिखता, बैलेंस शीट में बैंक है इसलिए मैंने बैंक लिखा है। मुझे पता है सर अगर आप बोलोगे दोनों होते तो क्या होता, हाँ क्लेम, अगर प्रेक्षा वेरी गुड, अगर क्लेम हो ज्यादा होता तो क्या करते। चलो ऐसा करते हैं, पहले इस मीटिंग को दोबारा से रीज्वाइन करते हैं, फिर हम वर्कमैन कंपनसेशन के ऊपर ही डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। जल्दी जल्दी दोस्तों, मैं इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ, आप सबने रीज्वाइन करना है। कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। चलो